नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। आपके पार्टनर को आपको खोने का डर जरा भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं तो 10 दिनों तक बात नहीं करता हूँ, 10 दिनों तक बात नहीं करती हूँ, 15 दिन भी हो जा रहे हैं, या एक लंबा समय तक आप बात नहीं करते हो अपने पार्टनर से और आपको लग रहा है कि इसके बाद भी वो मुझे खोने से नहीं डर रहा है। देखिए, यहाँ पे गलती आपकी नहीं है, यहाँ गलती सिर्फ आपके इमोशंस की है, क्योंकि आपको आपके इमोशंस पे ज़रा भी कंट्रोल नहीं है। और ये आपके डर का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका पार्टनर समझ लेता है। आपको लग रहा है कि मैं 10 दिन नहीं बात कर रही हूँ, 5 दिन बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ बात, फिर भी उसे डर क्यों नहीं लग रहा है। उसको ज़रा भी डर नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। आपके इस डर के फ्रीक्वेंसी को वो जान चुका है। वो समझ गया है कि रिलेशनशिप में सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हो और रिलेशनशिप के लिए सिर्फ आप सीरियस हो, इसलिए वो बिल्कुल रेस्ट माइंड में चला जाता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ज़रा भी सीरियसनेस नहीं दिखाता है रिलेशनशिप को। आपकी एक्टिविटी की वजह से, आपका एक एक एक्टिविटी से वो पूरी तरीके से वाकिफ़ हो जाता है, क्योंकि आपसे तो एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में है। उसके बाद जब रिलेशनशिप की एक सिचुएशन आई और आपकी एक्टिविटी जो शुरू हो गई, दौड़ना भागना, बार बार अपने तरफ से आप एफर्ट डाल रहे हो, ये सारी एक्टिविटी जो है सामने वाला इंसान पकड़ ले रहा है। आपकी इन एक्टिविटी से वो समझ जा रहा है कि सिर्फ आप हो इस रिलेशनशिप में और आप रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो, इसलिए वो बिल्कुल रेस्ट माइंड में चला जाता है। देखिए, यदि आप अपनी एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में नहीं करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं करते हो, तो वो इंसान आपको अपने पीछे दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा। अब आपका ये सवाल है कि आखिर हम अपने एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करें, या ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंसान भी मुझे खोने से डरे। पहला, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका पार्टनर बिल्कुल भी आपको नहीं समझेगा। वो आपको छोड़ देगा अकेला आपको एफर्ट डालने के लिए। वो अपने तरफ से 0 एफर्ट डालेगा, कोई एफर्ट नहीं डालेगा। वो निश्चिंत हो चुका है। यहाँ पे आपको नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10 दिन नो कांटेक्ट में जा रहे हो, 5 दिन में नो कांटेक्ट पे जा रहे हो, फिर अपने साइड से एफर्ट लगा रहे हो, और यदि वो बात करता है, अपने साइड से थोड़ा भी एफर्ट लगाता है, तो फिर आप अपनी एक्टिविटी उसी तरीके से कर लेते हो। रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, हम लोग के बीच जो ये सिचुएशन आई है ठीक हो जाना चाहिए, प्लीज़ ठीक कर दो ना। तो ये एक्टिविटी आपकी होने लगती है और इस एक्टिविटी को बंद करना होगा। तो आखिर ऐसा क्या करें? दूसरा, आपको मूव ऑन करने पे ध्यान देना चाहिए। अब आप डर गए होंगे कि अब तो रिलेशनशिप छूट जाएगा। बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये आपका सिर्फ डर है। आप मूव ऑन करने पे ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप छोड़ रहे हो। यदि आप अपने दिमाग को समझा लेते हो कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, तो आप रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सीरियसनेस कम दिखाओगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को उस तरह से समझाओगे और आप लंबे समय तक एक नो कांटेक्ट पे चले जाइए। वो लंबा समय काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया। आप बस अपने लाइफ में थोड़ा बिजी होने का भी कोशिश कीजिए, अपने कामों पे भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप अपने अंदर चेंजेज लाइएगा तो सामने वाला इंसान भी थोड़ा अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। कोई भी चेंजेज किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए, योगा कीजिए, जिम कीजिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो आप खुद पे काम करना शुरू कीजिए इन दिनों में।
ये नहीं कि आप मोबाइल लेके बैठे रहिए और वेट करते रहिए कि हाँ अब सामने वाला तड़पेगा और भागेगा। अगर यदि आप ये सोच सोच के बैठे हैं तो नहीं आएगा, लेकिन यदि आप अपने कामों पे बिजी हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान आएगा। जब आप दिन नहीं काउंट करोगे तब, और दिन काउंट कर करके बैठोगे तो वो कभी नहीं आएगा, और आएगा भी तो फिर वही 2 दिन 3 दिन बात होगी अच्छे से, फिर वही हो जाएगा। इसलिए आप अपने दिमाग को समझाइए कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। और जब फिर से नेक्स्ट टाइम बात होती है, सामने वाला इंसान आता है, तो रिलेशनशिप को लेके कोई भी डिस्कशन मत कीजिए, नॉर्मल वे में बात कीजिए एज अ फ्रेंड। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब रिलेशनशिप की ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका कम्युनिकेशन ही रिलेशनशिप को बचाएगा, और आपकी एक्टिविटी, आप किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हो। तो आप ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करो जिसकी फ्रीक्वेंसी उस इंसान तक जाए कि आप डर रहे हो उसे खोने से। और जिस दिन आप ऐसा कर लोगे, अपने आप को ऐसा बना लोगे, वो खोने से डरने लगेगा आपको, क्योंकि वो समझ जाएगा ये इंसान अब हो गया स्टेबल, अब अगर यदि हम नहीं पकड़ते हैं इसको तो ये हमको छोड़ के चला जाएगा। तो आप अपने एक्टिविटी को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और जो मैंने समझाया, जो मैंने बताने की कोशिश की, उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नमः शिवाय।